धन धन सतगुरु तेरे ही आशा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम एक अद्भुत करिश्मा सुनते हैं कि परम पिताजी ने कैसे एक प्रेमी के लड़के को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाकर उसके घर पहुंचा दिया। तो आइए सुनते हैं। 1970 की बात है। शहंशाह मस्ताना जी के पुराने प्रेमी का लड़का, जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे कुछ बदमाश उठाकर ले गए। उसके बताने के मुताबिक उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर दिल्ली से दूर किसी और राज्य में पहुंचाए। वहां और भी लड़के बंदी बनाकर रखे हुए थे। प्रेमी ने सभी रिश्तेदारियों में लड़के की तलाश की, फिर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आसपास के गांव वाले भी साथ मिलकर तलाश करने लगे, परंतु कहीं से भी उसका पता न चला। गांव के कुछ प्रेमी को परम पिताजी के पास ले आए। परम पिताजी को सारी घटना बताई। लड़के की साइकिलें, पुस्तकें, जूते सब मिल गए, परंतु वह कहीं से नहीं दिखाई दिया। वालिदो जहान प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, इस तरह ढूंढने से कोई पता नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, वह अपने घर आ जाएगा, चिंता न करे। प्रेमी को धैर्य बढ़ा। 1 माह का समय बीतने पर भी लड़का वापस न आया, तो प्रेमी दोबारा परम पिताजी के पास गया। दयालु दाता सतगुरु जी ने फरमाया, भोले ने इतने दिन क्यों लगा दिए? अब तक तो आ जाना चाहिए था। परम पिताजी ने प्रेमी को कुछ दिन और संतोष करने को कहा, फिर फरमाया अगले 15 दिन तक वह जरूर अपने घर पहुंच जाएगा, चिंता ना करे। प्रेमी घर वापस आ गया। घर जाने पर उसे पता चला कि उसके घर वाली बीबी किसी पाखंडी साधु को लड़के की खोज के संबंध में घर ले आई है। जब प्रेमी को उसकी घरवाली की इस हरकत का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वैसे तो प्रेमी दया की मूर्ति है, परंतु गुस्से में आकर उसने एक लाठी अपनी पत्नी की टांग पर मारी, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब प्रेमी को पछतावा और भी बढ़ गया। ऐसा काम उसने पहले कभी नहीं किया था। अब वह किसी को कुछ बताए बिना ही पैदल चलकर दरबार में पहुंच गया। कुल मालिक दयालु दातार शहंशाह जी ने उसे फिर आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उधर प्रेमी का लड़का बदमाशों ने पकड़ रखा था। वहां पर बंदी बने और भी लड़के थे। लड़का रात भर रोता रहा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने धैर्य देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। 2-4 दिनों में एक ट्रक वाले को सतगुरु जी ने दर्शन दिए तथा लड़के के पास भेजा। उसने लड़के को जाकर कहा कि चिंता मत करो, आज से 14 दिन बाद तेरे को ट्रक में चढ़ाकर ले जाएंगे। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रक वाले ने लड़के को यह भेद कह सुनाया। उसे सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा जी ने दे भेजा है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। कुल मालिक की अपार कृपा द्वारा वही ट्रक वाला ठीक 14वें दिन प्रेमी के लड़के के पास आ गया। उसको ट्रक में लदे हुए टायरों में छुपाकर
उन जालिमों के चुंगल से निकाल लाया। वह लगातार 2 दिन 2 रात ट्रक में ही सफ़र करता रहा। फिर वह दिल्ली पहुंच गया। ट्रक वाले ने रास्ते में उसकी खूब सेवा की। उसने लड़के से उसके घर का पता ठिकाना पूछकर सिरसा तक का टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठा दिया। साथ ही खर्चे के लिए 25 रुपये भी दिए। अब ट्रक वाले ने लड़के से पूछा कि वह बाबा जी कौन हैं जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा था। लड़के ने बताया कि वह बाबा जी सच्चे सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। वह डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहते हैं। प्रेमी के लड़के ने ट्रक वाले से उसका पूरा पता पूछा। वह गाड़ी का किराया व 25 रुपये को उसको भेजना चाहता था। वह पत्र लिखकर उसका धन्यवाद भी करना चाहता था। उसने अपने पते के बारे में कुछ भी नहीं बताया, परंतु यह कहा कि यह सब खर्चा लंबे कद वाले बाबा जी ने उसको पहले ही दे दिया था जब उसको आप के पास भेजा था। अगर बाबा जी स्वयं न जाते तो उन बदमाशों ने उसे मार देना था। सिरसा वाले सतगुरु जी ने ही आपको बचाया है, यह कहकर ट्रक वाला चला गया। दूसरे दिन प्रेमी का लड़का अपने घर पहुंच गया। लड़के को देखते ही सारा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन प्रेमी अपने सारे परिवार और बहुत से प्रेमियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आया। मालिक के हुक्म से लड़के ने सारी घटना संगत को सुनाई। साध संगत ने अपने परम पिताजी का लख लख धन्यवाद किया। सारी संगत बार बार कहने लगी कि शहंशाह जी आप ही लड़के को उन बदमाशों से छुड़ाकर घर लाए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।